Hello everyone, I'm Amjad Sankar Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss 5 important root words that is going to be very helpful to you in English life. So let's discuss one by one. इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एंड अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का जो हमारा हसनगीर खान ऑफिशियल पेज है आप उसको लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। एटलीस्ट ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप अपने बारे में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, स्पेशली फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे। चलिए आज हम बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर दैट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू इन इंग्लिश लाइफ। सो लेट्स डिस्कस। This one is modulus operandi. You can say modus operandi. Modus operandi. ये एक modus operandi है। ये modus operandi ये modus mode से आया है, MOD mode। इसी modus से mode बना। operandi ये operation से आता है, OPERATION operation। मोड ऑफ ऑपरेशन को इसको दूसरे अंदाज में मोडस ऑपरेंडी भी कहते हैं। मीन्स काम करने का तरीका। आप इस पर्टिकुलर वर्ड को आप सेंटेंस में वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। जब आप बोलने में राइटिंग में आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है काम करने का अंदाज, काम करने का तरीका। अंडरस्टैंड? एंड ऑन द अदर हैंड काम करने का तरीका। अंडरस्टैंड? एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इसी मोडस ऑपरेंडी से आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं। एक और रूट वर्ड होता है, एक रूट वर्ड है जो है वीवो। क्या है? वीवो। ये वीवो वीवो मीन्स होता है टू लिव, मीन्स रहना। अंडरस्टैंड? गुजर बसर करना, ये वीवो होता है। तो वीवो मीन्स होता है टू लिव। अगर आप ऑपरेंडी वर्ड का यूज करना चाहते हैं, इससे न्यू वर्ड बना जाते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं विवेंडी ऑपरेंडी। विवेंडी ऑपरेंडी। विवेंडी ऑपरेंडी। अंडरस्टैंड? विवेंडी ऑपरेंडी जो है, विवेंडी ऑपरेंडी का मतलब ये हुआ लाइफ स्टाइल, मीन्स जिंदगी जीने का तरीका। इसको कहते हैं विवेंडी ऑपरेंडी। मेरे साथ आप बोले विवेंडी ऑपरेंडी, जिंदगी जीने का तरीका। There is vivendi operandi in the society, so that's why one should follow the rules and regulation what it has been decided by the local government or by state government or central government. So there is vivendi operandi. एक लाइफ जीने का तरीका होता है जिसको विवेंडी ऑपरेंडी कहते हैं। आप इस विवेंडी ऑपरेंडी को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं आप अपने अंदाज में, एज फॉर द सिचुएशन। एंड इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके साथ रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये विवेंडी वीवो से आया है। वीवो मीन्स होता है टू लिव। आगे हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है सोमनीलोक्वेंट। ये सोमनस से आया है, SOMNUS सोमनस मीन्स होता है टू स्लीप यानी सोना। वो जो हम सोते हैं ना, सोना सोमनस से आया है। सोमनस मीन्स होता है सोना। तो अब बताएं लोक्वेंट जो है, लोक्वेंट मीन्स होता है टू टॉक, बोलना। टू टॉक
बोलना, मीन्स बोलना, अंडरस्टैंड। वैसे लोग जो सोने के दौरान कुछ भी बोलते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और वो स्लीपिंग कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। सोने के दौरान जो बोलने को जिनकी हैबिट हो जाती है सोने के दौरान, तो उसको कहते हैं, इस टाइप के फिनोमिनन को कहते हैं सोमनीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट, सोमनीलोक्वेंट ये एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंड। आप इसका जो है नाउन बना सकते हैं सोमनीलोक्वेंस, SOMNI, सोमनी LOQUENCE, सोमनीलोक्वेंस ये नाउन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सो वैसे लोग जो सोने के दौरान बोलते हैं उसको स्पेशली आप इंग्लिश में कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट, SOMNI, सोमनी LOQUIST, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट। वैसे लोग जो सोने के दौरान बोलते हैं उसे सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं। सोमनी सोमनस से आया है, और सोमनस मीन्स होता है स्लीप, और लोक्वेंट मीन्स होता है टू टॉक। क्या होता है? टू टॉक मीन्स बोलना। जो सोने के दौरान बोलते हैं उसे सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं, सोमनीलोक्विस्ट, अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन इज ऑरस। ये ऑरस जो है, ऑरस मीन्स होता है हियरिंग, मीन्स सुनना, कान से रिलेटेड सुनने को। ऑरस वर्ड, ऑरस एक रूट वर्ड है, ऑरस मीन्स होता है सुनना या सुनने से रिलेटेड। इस ऑरस रूट वर्ड का यूज होता है तो जो कान से रिलेटेड हो, सुनने से रिलेटेड हो, उसको कहते हैं, आप वर्ड बना सकते हैं ऑरल, AURAL, ऑरल, AURAL, ऑरल। म्यूजिक सिस्टम में भी इसका यूज होता है। जैसे कोई म्यूजिक का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक ही कान से आप उसको सुन सकते हैं इजीली, बिल्कुल अच्छे ध्यान से सुन सकते हैं एक ही कान लगा करके, तो उसको कहते हैं मोनो, AURAL, मोनोऑरल। मोनोऑरल मीन्स होता है एक कान से सुनने योग्य ऐसा म्यूजिक का सिस्टम है। जो म्यूजिक के लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। बाइनोरल मीन्स ऐसा, ये बाइनोरल में क्या होता है, जिसमें दोनों कानों का यूज किया जाता हो, ये बाइनोरल कहलाता है, अंडरस्टैंड। सो ये ऑरल मीन्स होता है हियरिंग, मीन्स सुनने से योग्य। नॉक्स, NOX, नॉक्स, और नॉक्टिस मीन्स होता है नाइट। नॉक्टिस और नॉक मीन्स होता है नाइट। सो ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नाइट मीन्स रात। सो रात के लिए नॉक या नॉक्टिस रूट वर्ड से आया है। और दूसरा होता है AMBULO, एम्ब्यूलो मीन्स होता है टू वॉक, मीन्स टहलना, टहलना होता है एम्ब्यूलो मीन्स होता है टहलना। तो इसी से आप दोनों को ऐड करके आप न्यू वर्ड बना सकते हैं। इसको कहते हैं नॉक्टेम्ब्यूलिज्म, नॉक्टेम, NOCTAM, नॉक्टेम, BULISM, नॉक्टेम्ब्यूलिज्म। नॉक्टेम्ब्यूलिज्म ये क्या होता है? नॉक्टेम्ब्यूलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा फिलोसफी है, ऐसी चीजें हैं, ऐसा थिंकिंग है जिसमें क्या होता है, जो नाइट में ब्यूलो मीन्स होता है टहलना, जो सोते हुए टहलते हैं, सोए हुए हैं और फिर भी ऐसे टहल रहे हैं, अंडरस्टैंड। जो वैसे लोग जिनको हैबिट हो जाती है सोने के दौरान टहलना, उसको इस पूरे फिनोमिनन को कहते हैं नॉक्टेम्ब्यूलिज्म। लेकिन ऐसे लोग जो स्पेशली वो सोने के दौरान सोते हैं, जो सोने के दौरान टहलते हैं, उसे कहते हैं नॉक्टेम्ब्यूलिस्ट, NOCTAMBULIST, नॉक्टेम्ब्यूलिस्ट। सो नॉक्टेम्ब्यूलिस्ट उसे कहते हैं जो सोने के दौरान लोग क्या करते हैं, टहलते हैं। एंड एम्ब्यूलो उसी से आया, ये दोनों का यूज हो गया। फेसियो मीन्स होता है टू मेक, मीन्स बनाना, अंडरस्टैंड, किसी चीज को बनाना, फेसियो। तो आप आइए उसी से हम एक वर्ड बना देते हैं सोमनिफिक, SOMNIFIC, सोमनिफिक। सोमनिफिक मीन्स क्या होता है? सोमनिफिक मीन्स होता है ऐसी चीजें जो नींद ला दे। सोमनस से आया है, सोमनस मीन्स होता है सोना या नींद आना, अंडरस्टैंड। सो सोमनिफिक मीन्स होता है ऐसी चीजें जो नींद ला दे, निद्राजनक, अंडरस्टैंड।
सो कहता है क्या कि I had gone to attend a party and there was a conference as well, and so many people, so many orators came to deliver a speech, but some of the orators' speech was really somnific. यानी मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में गया था और वहां मैं जब गया तो जाने के बाद मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो ऑरेटर्स आए हुए थे, उन्होंने स्पीच दिया, भाषण दिया, तकरीर किया, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी तकरीर थी जो जो नींद ला रही थी। दैट मीन्स इंटरेस्टिंग तकरीर नहीं थी, समझने योग्य नहीं थी। ऐसे जो सोमनिफिक मीन्स होता है ऐसी चीजें जो जिसको देख करके या सुन करके नींद आने लगे। अंडरस्टैंड? सो इसको कहते हैं सोमनिफिक। SOMNIFIC, somnific. So it's very important. I think that you might be just enjoying such kinds of video. Daily I try to make video on English vocabulary. मैं डेली चाहता हूं कि आपको इंग्लिश वोकेबलरी, क्योंकि इंग्लिश वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, 60% इंग्लिश पे आपका जो क्लच होगा, जो आपका पकड़ होगा, जो ग्रैबिंग होगा इंग्लिश पे, वो 60% हो जाएगा अगर आपके पास वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश वर्ड को समझ लेते हैं। रटना, इंग्लिश वर्ड को रट के आप बहुत ज्यादा दिनों तक इंग्लिश को यूज नहीं कर सकते हैं, राइट सिचुएशन में राइट वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जो कॉन्सेप्ट को समझना होगा, आप जैसे ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आई होप कि ये इंग्लिश वर्ड्स, ये जो वोकेबलरीज हैं, ये आपको काफी हेल्प करेगा इंग्लिश स्पोकन में, और आपको जरूर हेल्प करेगा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में ऑल्सो। सो आई होप दैट यू माइट बी एंजॉयिंग सच काइंड्स ऑफ वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल MHK फुल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकॉन को। एंड जो आपकी जो नियरली फ्रेंड्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।